नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दिल से। दोस्तों, ये कहानी है आरव, अनन्या और राघव की। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, तो कभी उसे अधर में भी छोड़ सकता है। यह कहानी न सिर्फ प्रेम की गहराइयों और उसकी निर्दयता की बात करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे जीवन हमें सबसे कठिन सबक सिखाता है। यह कहानी आरव और अनन्या की है, जिनका प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनके बीच हालात ने क्रूरता की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी के पात्र है आरव, एक मेहनती और ईमानदार युवक जो छोटे से गांव से शहर आया है। उसकी आंखों में बड़े सपने हैं और दिल में सच्चे प्यार की तलाश। दूसरा पात्र है अनन्या, एक स्वतंत्र और जिद्दी लड़की जो अपने नियम खुद बनाती है। वह एक संपन्न परिवार से है और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास करती है। तीसरा पात्र है राघव, अनन्या का मंगेतर, जो अपने अहंकार और संपन्नता के बल पर हर चीज़ हासिल करना चाहता है। यह कहानी शुरू होती है मुंबई शहर के एक कॉलेज से, जहां आरव ने हाल ही में दाखिला लिया था। वह गांव से आया था और शहर की चमक धमक में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। वह सीधा साधा था और उसकी प्राथमिकता सिर्फ पढ़ाई और अपनी माँ का सपना पूरा करना था। अनन्या इसी कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। उसके पास सब कुछ था, धन, सुंदरता और दोस्तों का बड़ा घेरा। लेकिन इन सब के बावजूद वह अंदर से अकेली और असंतुष्ट थी। एक दिन कॉलेज के एक सेमिनार में आरव ने अनन्या को पहली बार देखा। उसकी सरलता और ईमानदारी ने अनन्या का ध्यान आकर्षित किया। वह उन लोगों में से नहीं था जो उसके पैसे या शोहरत के पीछे भागते। उनकी पहली बातचीत तब हुई जब अनन्या ने आरव से उसके प्रोजेक्ट में मदद मांगी। धीरे धीरे अनन्या आरव के करीब आती गई। आरव का सीधा स्वभाव और उसकी सादगी अनन्या को प्रभावित करने लगी। आरव को भी अनन्या की हंसी और उसकी चंचलता ने अपनी ओर खींचा। समय के साथ दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बसानी शुरू कर दी। आरव ने अनन्या को अपने संघर्षों और सपनों के बारे में बताया और अनन्या ने भी अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं को उसके सामने उजागर किया। लेकिन उनकी इस खुशी को नज़र लगनी थी। अनन्या के परिवार को आरव पसंद नहीं था। उनके लिए आरव का गरीब होना एक बड़ा अपराध था। उन्होंने अनन्या पर दबाव डाला कि वह आरव से दूरी बना ले। एक दिन अनन्या के पिता ने उसे राघव से मिलवाया। राघव उसके लिए आदर्श दामाद था, धनवान, प्रभावशाली और सामाजिक रूप से उपयुक्त। अनन्या ने आरव के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन राघव ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात माना। राघव ने आरव को धमकियां देना शुरू कर दिया। उसने उसकी पढ़ाई में बाधा डाली और यहाँ तक कि उसे कॉलेज से निकलवाने की कोशिश की। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह अनन्या के साथ अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। राघव ने अनन्या को धमकाया कि अगर उसने आरव का साथ नहीं छोड़ा तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। डर और दबाव में अनन्या ने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। आरव इस बदलाव को समझ नहीं पाया। उसने अनन्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसे टाल देती। आखिरकार अनन्या ने एक दिन आरव को फ़ोन कर कहा, हम दोनों का रिश्ता अब यहीं ख़त्म होता है। आरव टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिसने उसे प्यार करना सिखाया वही आज इतना निर्दयी क्यों हो गया है। आरव ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और काम में झोंक दिया। उसने अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया और अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। दूसरी ओर अनन्या ने अपने परिवार के दबाव में आकर राघव से शादी कर ली, लेकिन वह इस शादी में खुश नहीं थी। राघव के अत्याचार और उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति ने अनन्या का जीवन नर्क बना दिया। 5 साल बाद आरव और अनन्या की मुलाकात एक व्यापारिक सम्मेलन में हुई। अनन्या अब एक टूटी हुई महिला थी और आरव एक सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति था। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा था। अनन्या ने आरव से माफ़ी मांगी और बताया कि उसने उसे क्यों छोड़ा था। आरव ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में वही निर्दयता थी जो उसे अनन्या के फैसले में देखी थी। आरव ने अनन्या से कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम्हारे एक फैसले ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता।
अनन्या ने अपनी गलतियां को स्वीकार किया और कहा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आरव ने उसे अलविदा कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ और निर्णय उसे निर्दयी बना सकते हैं। आरव और अनन्या दोनों ने अपने अपने रिश्ते का दर्द झेला, लेकिन जीवन ने उन्हें एक सबक दिया कि कभी कभी प्यार में सही निर्णय लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।